एक युवक सरोवर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। युवक पास जाकर देखा तो राजकुमारी डूब रही थी और उसकी सेविकाएं उन्हें बचाने का यत्न कर रही थीं। तुरंत युवक ने राजकुमारी को बचा लिया। बच निकलने के बाद राजकुमारी सेविकाओं को डांटने लगी और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। युवक राजकुमारी को उनके महल लेकर के गया। राजा युवक की बहादुरी पर खुश हो गया और कहा, जो चाहो सो मांग लो। युवक बोला, मुझे कोई काम दे दीजिए। तो राजा ने कहा, क्या काम कर सकते हो तुम? युवक ने कहा, मैं किसी की भी असलियत बता सकता हूँ, अतः मुझे सलाहकार बना लीजिए। राजा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उसे काम पर रख लिया और शाही घोड़ों के तबेले का मुख्य अधिकारी बना दिया। एक दिन राजा घोड़ों के तबेले के पास से गुजर रहा था तो युवक पर नजर पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कैसे हैं हमारे शाही घोड़े? युवक एक घोड़े को दिखाते हुए कहा, महाराज, ये घोड़ा शाही नस्ल का नहीं है। राजा ने उस घोड़े की देखभाल करने वाले को बुलाया और पूछा तो उसने कहा, महाराज, इस घोड़े को जन्म देते ही इसकी मां मर गई थी, तो गाय के दूध से इसका पालन पोषण हुआ है। राजा ने युवक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो युवक बोला, महाराज, उच्च नस्ल के घोड़े घास खाते समय अपनी गर्दन ऊपर रखते हैं, जबकि ये घोड़ा नीचे गर्दन करके गाय की तरह घास खाता है। राजा बहुत खुश हो गए और इनाम में उसे ग्रंथ, उपनिषद आदि भेंट किए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। युवक राजकुमारी को बहुत पसंद करता था। हिम्मत करके उसने राजा से कह ही दिया, महाराज, गुस्ताखी माफ करना, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। सुनते ही राजा क्रोधित हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कहाँ राजकुमारी और कहाँ तुम मामूली से सेवक? युवक ने कहा, राजकुमारी भी कोई असली राजघराने की नहीं है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने रानी को बुलाया और सच बताने को कहा। रानी ने राजा को देखा तो बोली, दरअसल मैं मां नहीं बन सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि आप दूसरा विवाह कर लेंगे, इसलिए मैंने अपनी परेशानी अपनी माता को बताई। फिर एक रोज उन्होंने मुझे मायका बुला लिया और वहां से आपको संदेश भिजवा दिया कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चे के जन्म के बाद ही आऊंगी। उस समय माता की सेविका गर्भवती थी। उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और धन देकर हमने एक बेटी उससे ले लिया। राजकुमारी उसी सेविका की बेटी है। राजा का क्रोध शांत हुआ तो उसने युवक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? युवक बोला, राजकुमारी अक्सर सेविकाओं पर चिल्लाती है और बुरा बर्ताव करती है, जबकि असली राजकन्याएं सेविकाओं से आदर से पेश आती हैं। राजा ने फिर कहा, फिर भी वो एक राजा की ही बेटी कहलाएगी और मेरा दामाद तुम नहीं बन सकते। युवक ने कहा, महाराज, जान बख्शने का वचन दे दे तो कुछ कहूं। राजा ने वचन दिया तो युवक बोला, महाराज, आप भी असली राजपुत्र नहीं हैं, अपितु एक ब्राह्मण के पुत्र हैं। राजा ने तलवार निकाली ही थी उसे मारने के लिए कि राजा को उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया। तुरंत राजमाता से सच्चाई पता की गई तो राजमाता ने कहा, बहुत साल पहले एक महामारी में हमारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया था। राज्य की बागडोर की चिंता से महाराज वन में एक ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ने उन्हें अपना 2 वर्षीय पुत्र दिया और कहा, इसे अपना उत्तराधिकारी बना लीजिए। कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी यानी इसकी माता स्वर्गवासी हुई है, तुम वही बालक हो। राजा ने फिर से युवक से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तो युवक बोला, महाराज, जब कोई राजा उपहार देता है तो धन, स्वर्ण या हाथी घोड़े दान देता है, परंतु आपने मुझे ग्रंथ और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट की जो सिर्फ एक ब्राह्मण ही देता है। राजा खुश हुए और उससे राजकुमारी का विवाह करा दिया। मित्रों, किसी की भी पहचान उसकी धन दौलत से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्ति के व्यवहार और उसकी आदतों को देखकर ही हम व्यक्ति की सही परख कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से यदि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।